जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताएंगे और एक जो ये हमारी नवी श्रृंखला जो हम चालू कर रहे हैं आरएसएस का परिचय, तो आप सब लोग इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहना ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें कि आरएसएस क्या है, आरएसएस का उद्देश्य क्या है और आरएसएस किसके लिए काम कर रहा है और उसकी एक्टिविटी क्या है। देखो, बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग भ्रांतियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, ये सब कुछ चलते रहती है, लेकिन वह कभी भी आरएसएस को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उसमें खास करके एक मेरे दोस्त ने अभी पूछा कि क्या संघ में मुस्लिम और ईसाइयों को भी प्रवेश मिल सकता है। ये उन लोग का एक प्रश्न था, तो उसके जवाब में मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि भारत में रहने वाला ईसाई या मुस्लिम भारत के बाहर से नहीं आया है, वे सब यहीं के हैं। हमारे सब के पुरखे एक ही है। किसी कारण से मजहब बदलने से जीवन दृष्टि नहीं बदलती है, इसलिए उन सभी की जीवन दृष्टि भारत की यानी हिंदू ही है। हिंदू इस नाते वे संघ में आ सकते हैं, आ रहे हैं और जिम्मेदारी लेकर काम भी कर रहे हैं। उसके साथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता है। सभी के साथ हिंदू इस नाते से सभी कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। फिर उन लोग का कहना था कि हिंदू समाज में प्रचलित जातिगण विसंगतियों का छूताछूत के बारे में संघ की क्या धारणा है और उसकी क्या राय है। तो उसके बारे में मैं आपको कहता हूँ कि संघ का मानना है कि हिंदवाह सहोदरा सर्वे, यानी सभी हिंदू एक ही माँ के पुत्र हैं, इसलिए सभी भाई भाई हैं, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है और सब के लिए एक समान भाव है। यहाँ पर कोई भी आदमी के साथ यहाँ पर वो व्यवहार नहीं किया जाता कि वो एक टॉप लेवल पे है और कोई ग्राउंड लेवल पे है। यहाँ पे सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाता है। संघ का विचार भी ऐसा रहा है और संघ का आचरण भी ऐसा ही रहा है। पुणे के प्रसिद्ध वसंत व्याख्यानमाला में संघ की जो मैं बात करूं, तो मैं उसके लिए ये बात कह सकता हूं कि संघ के तृतीय सर संघ चालक पूज्य बाला साहेब देवरस ने अपने भाषण में कहा था कि यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है और इसको जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि संघ संपूर्ण समाज का संगठन करने की बात करता है, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का संघ में आना अपेक्षित है। ऐसा संघ का प्रयास भी रहा है और ऐसे लोग संघ के आरंभ से ही संघ में आ रहे हैं। 1934 में वर्धा के पास एक संघ शिविर में डॉक्टर हेडगेवार के समय ही महात्मा गांधी शिविर देखने आए थे। वहाँ पर समाज में जिसको अस्पृश्य कहते हैं, ऐसे समाज के लोगों भी सभी के साथ रहकर समान रूप से व्यवहार करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। यह देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए थे और यह प्रसन्नता उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी को दूसरे दिन जताई भी थी। और एक बात दूसरे एक दोस्त ने पूछी है कि क्या संघ में महिलाओं को प्रवेश है। संघ के व्यक्ति निर्माण का जो कार्य शाखा के माध्यम से चलता है, उसमें केवल पुरुष आते हैं। महिलाओं के बीच में ऐसा ही कार्य राष्ट्र सेविका समिति के नाम से स्वतंत्र रूप से चलता है। समिति की देश भर में सभी प्रांतों में 2100 शाखाएं चलती है। परस्पर सहयोग समन्वय अवश्य रहता है। सामाजिक जागरण का प्रबंधन के काम में सब साथ मिलकर काम करते हैं। संघ का गणवेश समय समय पर बदलता रहता है।
और आवश्यकता के पड़ने पर और भी बदल सकता है, परंतु संघ में आने का आकर्षण गणवेश कभी भी नहीं रहा है। संघ से जुड़ने का मुख्य आकर्षण रहा है भारत भक्ति या देशभक्ति, अपने समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में मन में वेदना, इसमें परिवर्तन लाने का संकल्प और इस हेतु प्रेरणा, यही संघ के साथ वर्षों तक व्यक्ति को जोड़ते रहता है। दूसरा आकर्षण है यहाँ पर मिलने वाला अकृत्रिम स्नेह, निस्वार्थ भाव से मिलने वाली संबंधों की उष्मा, और तीसरा महत्व का आकर्षण है यहाँ पर एकदम नज़दीक दिखने वाले, जिनमें हम खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिन्हें परख सकते हैं, ऐसे आदर्श जीने वाले लोग। और एक महत्व की बात है यह, यानी संघ की शाखा में हर रोज़ आने के लिए गणवेश पहनना अनिवार्य नहीं है। वहाँ खेल या शारीरिक कार्यक्रम अधिक होते हैं। ऐसे कार्यक्रम हेतु कोई समुचित वेश पहनकर कोई भी आ सकता है। बड़े शिविर या विशेष कार्यक्रमों में ही गणवेश पहनना जरूरी है। दैनिक शाखा में आने के लिए ऐसे शिविर आदि कार्यक्रम में सहभागी होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए संघ के साथ जुड़ने के लिए गणवेश बाधा है, ऐसा नहीं लगता है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि एक दोस्त पूछ रहा था कि शाखा क्या है, शाखा में क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जिन राष्ट्रीय एवं सामाजिक गुणों का हम निर्माण करना चाहते हैं, वह निर्माण करने की प्रयोग भूमि यानी लेबोरेटरी वही शाखा है। शाखा पर लोग हर रोज़ एकत्र आकर कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ सामाजिक गुणों की उपासना करते हैं तथा कुछ गुणों की सामूहिक उपासना करना, और यानी शाखा है। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम, खेल और देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीत, चर्चा आदि कार्यक्रम होते हैं। ऐसे दैनिक एकत्रीकरण केंद्र यानी शाखा है। और एक दोस्त ने और एक प्रश्न और भी पूछा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है। भारतीय परंपरा में राष्ट्र शब्द का अर्थ पश्चिमी की नेशन स्टेट अवधारणा से भिन्न है। यहाँ पर राष्ट्र की कल्पना राज्य आधारित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक है। अनेक वर्षों के चिंतन के आधार पर यहाँ एक जीवन दृष्टि विकसित हुई है। उसके आधार पर यहाँ एक जीवन पद्धति विकसित हुई है। भारत के गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला, पहाड़ों पर रहने वाला, पढ़ा अनपढ़, गरीब अमीर, सभी को यह अपनी लगती है। इसलिए इन सब को जोड़ने वाली कड़ी यह जीवन दृष्टि है, संस्कृति है। इस अर्थ में यह जीवन दृष्टि, संस्कृति इस समाज की पहचान है। समाज ही राष्ट्र होता है। इसलिए यहाँ की जीवन दृष्टि को अपना मानने वाला, इस जीवन दृष्टि को अपने जीवन में उतारने वाला जो यहाँ का पुत्रव्रत समाज है, उसका हिंदू यह केवल नाम ही नहीं तो हिंदू यह उसकी पहचान भी बनी है। इस जीवन दृष्टि का आधार आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिकता के आधार जीवन दृष्टि को दुनिया में लोग हिंदू शब्द की जो बात करते हैं उससे पहचानते हैं। इसलिए यह इस समाज की पहचान है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। यह जीवन दृष्टि समाज जीवन के हर क्षेत्र में प्रस्फुरित हो, समाज की हर व्यवस्था में यह जीवन दृष्टि दिखे, यह इसके पीछे की कल्पना है। मजहब या उपासना, पंथ के कारण किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना, यही वास्तव में हिंदू जीवन दृष्टि है। इसलिए हिंदू राष्ट्र यह संकल्पना किसी भी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। सभी को साथ लेकर एक निश्चित दिशा में जीवन विकसित करने का नाम ही तो हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी बात ये कही है कि आज के वैश्वीकरण के ज़माने में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं। क्या वे भी संघ से जुड़ रहे हैं?
तो इसके बारे में बता दूं कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले या महानगरों में रहने वाले युवक देशभक्त नहीं होते हैं या उनमें सामाजिक संवेदना नहीं होती है, ऐसा मानना सही नहीं है। आज के युवकों में देशभक्ति का भाव है और समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना है। इसके लिए संघ में अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए वे संघ के साथ बड़ी मात्रा में जुड़े रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। हमने 2012 में संघ की वेबसाइट पर ऑनलाइन ज्वाइन आरएसएस प्रावधान शुरू किया था। इसके जरिए 2012 में इस माध्यम के प्रति प्रवाह 1000 युवक जुड़ने के लिए अपनी उत्सुकता बताते थे। इस संख्या में 2013 में 2500 प्रतिमाह, 2014 और 15 में 7000 प्रतिमाह और 2016 में 10,000 प्रतिमाह ऐसी लगातार वृद्धि हो रही है। संघ के साथ परिचय होने के बाद संघ की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु 7 दिन के निवासी वर्ग लगते हैं। इन वर्गों में 14 से 40 इन आयु के 1,12,000 युवक गत वर्ष सहभागी हुए थे। इसका अर्थ है कि इस संख्या से 6 गुना यानी 6,72,000 युवक गत वर्ष प्रत्यक्ष संघ के संपर्क में आए थे। इन शिविरों में अपना शुल्क देकर 7 दिन वहीं रहना पड़ता है, फिर भी इससे सहभागी होने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज के तरुणों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के बारे में जागृति और समाज के लिए कुछ करने की संवेदना बढ़ रही है और इसके लिए संघ में अनुकूल और प्रोत्साहन वातावरण एवं अवसर मिलता है। इसलिए संघ के साथ युवक बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। एक दोस्त ने पूछा कि इसकी क्या वजह लगती है, क्या केंद्र में मोदी सरकार इसकी वजह है क्या? तो इसके लिए मैं और एक बात कह दूं कि पढ़ा लिखा वर्ग 2 वजहों से आ रहा है। उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है तो उनके सामने अपनी कल्चर आइडेंटिटी के बारे में सवाल आते हैं, जिसको जवाब वह जानना चाहते हैं वह अपनी कल्चर आइडेंटिटी के बारे में जानना और उस पर गर्व अपनी कल्चर आइडेंटिटी के बारे में जानने का और महसूस करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यह जानकारी संघ से ही मिल सकती है। दूसरी वजह यह है कि वो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं पर अकेले करना संभव नहीं, तो वह संघ के साथ आकर यह काम करना चाहते हैं। ज्वाइन आरएसएस के जरिए जो लोग आ रहे हैं उसमें से 10 में से 5 लोग कल्चर आइडेंटिटी और 4 लोग सेवा के लिए आ रहे हैं। 10 में से 1 की अलग अलग वजह है। पिछले कई सालों में हमारी सबसे ज़्यादा शाखाएं केरल में है, लेकिन वहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं है, तो संघ से जुड़ने और सरकार होने का कोई संभव नहीं लग रहा है। आज के वैश्वीकरण के युग में संघ की स्वदेशी की बात कितनी उचित है, ऐसा भी एक ने पूछा, तो मैं उसको बताता हूँ कि स्वदेशी और स्वावलंबन हर देश के लिए हर समय आवश्यक है। स्वदेशी का अर्थ दुनिया से व्यापार संबंध नहीं रखना यह नहीं है। भारत का दुनिया के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार संबंध रहा है। परस्पर पूरकता के आधार पर परस्पर सहमति से दुनिया के देशों के साथ व्यापार संबंध बनना चाहिए। आज दुनिया का हर देश अन्य देश के साथ व्यापार संबंध बनाते समय अपने स्वावलंबन पर ही बल रहे हैं, यही स्वदेशी है। क्या भारत के बाहर अन्य देशों में संघ कार्य करता है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम केवल भारत में चलता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जो अपने व्यवसाय या उद्योग होते हुए भारत के बाहर गए हैं, वे वहीं हिंदू समाज के संगठन का कार्य हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कर रहे हैं। 40 देशों में यह कार्य चल रहा है। वहाँ के सभी हिंदुओं को एकत्रित करना, नई पीढ़ी को अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति धरोहर सौंपने की व्यवस्था करना और जिस देश में वे रहते हैं वहाँ के समाज के लिए सेवा कार्य करना, यह कार्य हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से स्वयंसेवक भारत के बाहर कर रहे हैं। और जो स्वयंसेवक संघ की बात है
तो उसमें संघ और महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकत्रीकरण में महात्मा गांधी की क्या है भूमिका, वो भी हम यहाँ से बात करेंगे कि पूज्य महात्मा गांधी जी विभाजन के बाद कुछ समय दिल्ली की हरिजन कॉलोनी में एक कुटिया में रहे, जिस मैदान में प्रतिदिन संघ की शाखा लगती थी। वहीं शाम को गांधी जी की प्रार्थना सभा होती थी। उन दिनों दिल्ली में दंगे हो रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, रात को मूसलाधार बारिश हुई थी। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 की सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कर्फ्यू में ढील के समय मंडल स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं को एकत्र किया गया। उनके संबोधित करते हुए गांधी जी ने क्या कहा वो मैं कहता हूँ। वर्षों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गवास श्री जमनालाल बजाज मुझे शिविर में ले गए थे और वहाँ मैं उन लोगों को का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। तब से संघ काफ़ी बढ़ गया है। मैं तो हमेशा से यह मानता आया हूँ कि जो भी संस्था सेवा और आत्मत्याग के आदर्श से प्रेरित है उसकी ताकत बढ़ती ही है, लेकिन सच्चे रूप में उपयोगी होने के लिए त्याग भाव के साथ ध्येय की पवित्रता और सच्चे ज्ञान का संयोजन आवश्यक है। ऐसा त्याग जिसमें इन दो चीज़ों का अभाव हो समाज के लिए अनर्थकारी सिद्ध हुआ है। शुरू में जो प्रार्थना गाई गई उसमें भारत माता, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रशासित है। मैं यह दावा करता हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सनातन का मूल अर्थ लेता हूँ। हिंदू शब्द का सही मूल क्या है यह कोई नहीं जानता। यह नाम हमें दूसरों ने दिया और हमने उससे अपने स्वभाव के अनुसार अपना लिया। हिंदू धर्म ने दुनिया के सभी धर्मों की अच्छी बातें अपना ली है और इसलिए इस अर्थ में यह कोई वर्जनशील धर्म नहीं है। अतः इसका इस्लाम धर्म या उसके अनुयायियों के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो सकता जैसा कि आज दुर्भाग्यवश हो रहा है। जब से हिंदू धर्म में अस्पृश्यता का जो जहर फैला तब से इसका पतन आरंभ हुआ। एक चीज़ निश्चित है और मैं यह बात जोर से कहता हूँ, यानी यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिंदू धर्म मिट जाएगा। उसी तरह अगर हिंदू यह समझे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के सिवाय अन्य किसी के लिए कोई जगह नहीं है और यदि गैर हिंदू खासकर मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनकर रहना होगा, तो वो हिंदू धर्म का नाश करेंगे। और इसी तरह यदि पाकिस्तान यह माने कि वहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जगह है और गैर मुसलमानों को वहाँ गुलाम बनकर रहना होगा तो ये उन लोग के लिए भी गलत होगा। तो मैं इस तरह से आपको ये स्वयंसेवक संघ के बारे में बता रहा हूँ और ये एक पार्ट है, वैसे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इस तरह से आते जाएगा। तो जो मेरे भाई इस स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और उन लोग को खास मैं एक विनंती करता हूं कि आप स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करते हो तो इस वजह से आपके पास हर बार स्वयंसेवक संघ की हर जानकारी और एक्टिविटी आपके पास आती रहेगी। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। जय हिंद।